जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें से आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है मानव रोग, लक्षण एवं उपचार। इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन डिजीज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं क्विनैन। देखिए मलेरिया जो है मादा एनफ्लूएंजा नामक मच्छर से काटने से होता है। यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होने वाली बीमारी है। इसके इलाज के लिए सामान्य क्विनिन दवा का प्रयोग करते हैं, जिसे क्विनैन नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर क्विनैन। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस शब्द लीवर की किसी भी तरह की सूजन से संबंधित है। यह हेपेटाइटिस वायरस के रूप में जाना जाता है। इस वायरस के विभिन्न प्रकार हैं ए, बी, सी, डी और ई। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? इसका राइट आंसर एंथ्रेक्स जो है जीवाणु के कारण होती है। देखिए जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी और विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी को देखते हैं। जो जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी, इसमें से एंथ्रेक्स हो गया, हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, काली खांसी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया। और विषाणु द्वारा जो होने वाली बीमारी, उसमें बड़ी माता हो गया, रेबीज हो गया, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया और पोलियो हो गया। इनमें से कौन सी बीमारियां विषाणु जनित होती हैं? इसका राइट आंसर खसरा। खसरा किसकी वजह से होता है? इसका राइट आंसर वायरस की वजह से खसरा होता है। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इसका राइट आंसर खसरा। एंथ्रेक्स एक प्रकार का जीवाणु है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? इसका राइट आंसर वायु प्रदूषण के कारण होता है। देखिए प्रमुख वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, तम्बाकू का धुआं हो गया, एरोसोल हो गया आदि। देखिए वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से क्या होता है? दमा होता है, खांसी और फेफड़े का रोग। नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो गया, कैंसर का फेफड़े। और सीसा जो हो गया, इसकी वजह से तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से श्वासारोध होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? इसका राइट आंसर हैजा जो है वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। सामान्य जुकाम, निमोनिया और तपेदिक जो हो गया, ये सब वायु के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू इनमें से किस वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू जो है विषाणु की वजह से फैलता है। यह एक प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू का प्रमुख कारण होता है सुअर जैसे जीव होते हैं। स्वाइन फ्लू का इलाज होता है एंटीवायरल दवा जैसे टामी फ्लू और जेनामिवर द्वारा किया जाता है। क्षय रोग जिसे बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा होता है। ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा फैलने के कारण होता है। यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव का वजह है? पेप्टिक अल्सर जो है जीवाणु, इसका राइट आंसर है। मानव स्वास्थ्य की रक्षा और पारे के उपयोग को समाप्त करने के लिए डिजाइन की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका राइट आंसर मिनीमाता, जापान। ठीक है, मिनीमाता जो रोग है, पारे पर मिनीमाता आदि समय जापान मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारा और पारा यौगिकों के मानव जनित उत्सर्जन से बचाने के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, इस वर्ष इस संधि में 2013 में जापान के कुमामोटो में आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि का नाम जापानी शहर मिनीमाता के नाम पर पड़ा। ठीक है, क्योंकि यह शहर जो है पारा विषाक्त की विनाशकारी घटना से गुजर चुका है। जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन सा प्रदूषकों में से मिनीमाता रोग होता है? इसका राइट आंसर है मिथाइल मरकरी, जिसे बोलते हैं पारा। कौन सा रोग उसके कारण जीव के बारे में सही नहीं है? जैसे देखिए HIV जो एड्स है HIV की वजह से होता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से। TB है माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से। और हैजा जो है इन्फ्लुएंजा की वजह से। ये गलत है। ठीक है, हैजा जो होता है उसे बोलते हैं विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा नेत्र रोग नहीं है? देखिए घेंगा नेत्र रोग नहीं, मोतियाबिंद, आंखों का सूजन और ग्लूकोमा जो है आंखों से संबंधित है, आंखों का रोग है। जबकि घेंगा जो है आंखों का रोग नहीं है, गले का रोग है। ठीक है,
निद्रालु स्लीपिंग सिकनेस जिसे बोलते हैं किसके कारण होता है? इसमें होता है मक्खी सीसी मक्खी की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु जनित देखिए हैजा जो है विषाणु जनित नहीं है, डेंगू बुखार जुकाम और एड्स जो है और सब विषाणु जनित है। हैजा जो है विषाणु जनित नहीं है। हैजा जो है उल्टी होना होता है हड्डियाँ होने पर और पानी की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये जीवाणुओं द्वारा होता है। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। भोजन और पीने के पानी के कारण होता है। हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट बिंदु से कितना दूरी होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित होता है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? बर्ड फ्लू जो होता है H5N1 वायरस की वजह से होता है। यह अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। इसे इन्फ्लुएंजा टाइप 1 वायरस के कारण होता है। यह मुख्यतः सभी प्रजातियों को प्रभावित करता है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में सम्मिलित नहीं है? देखिए खसरा जो है जीवाणु इसमें सम्मिलित नहीं है। मलेरिया प्रोटोजोआ टिटनेस जीवाणु और टाइफाइड जो है जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, खसरा जो है वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा देखते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक होता है, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? इसका राइट आंसर है तपेदिक जो है विषाणु जनित नहीं है। चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू ज्वर आदि विषाणु जनित रोग है, जबकि तपेदिक जो है जीवाणु द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? जो काला अजार नामक रोग होता है ऑप्शन नंबर ए है। काला अजार जो है टिटनेस बैक्टीरिया टिटनेस होता है। ठीक है, देखिए परजीवी प्रोटोजोआ जो होता है प्रोटोजोआ द्वारा सॉरी काला अजार नहीं प्रोटोजोआ द्वारा जो रोग होता है उसको काला अजार जो होता है प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो जो प्रोटोजोआ द्वारा है उसको देखते हैं बैक्टीरिया द्वारा, विषाणु द्वारा और कवक द्वारा, तीनों को देखते हैं। जो प्रोटोजोआ द्वारा रोग होता है काला अजार हो गया, मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया और पेचिश से जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और जो बैक्टीरिया के कारण होता है जो रोग टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया। विषाणु द्वारा रोग होता है एड्स, डेंगू, पोलियो, ट्रिमोका और हार्पीज हो गया। फंगस द्वारा होता है दमा हो गया, खांज हो गया, जो गंजापन हो गया कवक द्वारा होता है, दांत हो गया और एथलीट फुट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। इसके अलावा देखते हैं काला अजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर अधोमुखी युग्मक विखंडन। निम्नलिखित मानव रोगों में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? इसका राइट आंसर टाइफाइड। किसी कमी की वजह से क्वासिकोर नामक विकार उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर प्रोटीन। एडिज मच्छर निम्न से किसका वाहक है? एडिज मच्छर जो है डेंगू का वाहक है। ठीक है, HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है तो एड्स हो सकता है HIV का इलाज नहीं होने पर। ठीक है, HIV का फुल नेम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। सेम क्वेश्चन। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? हे बुखार जो होता है परागकण की वजह से होता है। बड़ी माता जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, टीके का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड जेनर ने किया है। देख लेते हैं कुछ। जो डी रदरफोर्ड है परमाणु विखंडन का आविष्कार किया है। लुइस पास्कर जो है रेबीज का टीका और न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक किया है। और एडवर्ड जेनर जो किए हैं स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किए हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कौन सा जीव काला अजार नामक रोग होता है? काला अजार नामक रोग जो होता है ऑप्शन नंबर बी लेमनेसिया। इसको देख लेते हैं। काला अजार नामक रोग लेमनेसिया जीन के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलो एंडोथेलियम प्रणाली को संक्रमित करता है और अधिकता में अस्थिमज्जा, तिल्ली और यकृत में पाया जाता है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर इनमें से किस रोग के कारण होता है? तो मलेरिया रोग के कारण होता है। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? इसका राइट आंसर मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? इसका राइट आंसर है प्लाज्मोडियम। ट्रांसक्वाइलाइजर जो सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर चिंता।
दांत किस प्रकार की बीमारी है? दांत जो है कवकी बीमारी है। देखिए इसको देखिए, जीवाणु द्वारा जो बीमारी होता है, टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोढ़, निमोनिया और काली खांसी। कवक द्वारा पढ़ाई, दाद, गंजापन, दमा, एथलीट फुट। विषाणु द्वारा तो होता है डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना और एड्स विषाणु द्वारा फैलता है। प्रोटोजोआ हो गया मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग और पायरिया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा दांत का जो कारण है फफूंदी है? देखिए, रोगजनक सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो डायबिटीज से जो पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा रेबीज, टिटनस और हैजा इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। हैजा हो गया, रेबीज हो गया, टिटनस हो गया। दंत क्षय जिसे बोलते हैं डेंटल कैरीज का कार्य का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर दांतों का सड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? इसका राइट आंसर डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। टिटनस को बोलते हैं क्लास्ट्रीडियम टिटनी, हैजा को बोलते हैं विब्रियो कॉलरी, डिप्थीरिया को बोलते हैं कॉरिना बैक्टीरियम डिप्थीरी, टाइफाइड को बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है छोटी चेचक। 49 देखते हैं, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्नलिखित में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? इसका राइट आंसर है टिटनस, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। डीपीटी वैक्सीन में पी के संदर्भित जो है, पी जो होता है इसको बोलते हैं पर्टुसिस। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होता है, तो डिप्थीरिया का रोकथाम होता है इसमें। ट्रिपल एंटीजन द्वारा होता है कौन सा रोग? ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। इसका राइट आंसर जो टाइफाइड जो है ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनस हो गया, ये ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित है। काली खांसी को क्या बोलते हैं? पर्टुसिस बोलते हैं, पर्टुसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं किसका उपचार करता है? तो आँखों का। कौन सा बीमारी संक्रमण नहीं है? तो गठिया जो संक्रमण बीमारी नहीं है। आंत्र जो हो गया, खसरा हो गया, इन्फ्लुएंजा सब संक्रमण बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? इसका राइट आंसर है मधुमेह असंचरणीय रोग है। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा, पिस्सू, रेड फ्ली से संक्रमित होता है? तो प्लेग जो है इसका राइट आंसर है। इबोला है पश्चिमी अफ्रीका से सीमित एक विषाणु रोग इबोला है। और एंजियोप्लास्टिक में किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टिक में जो होता है इसका राइट आंसर बी हृदय रोग। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से किस रोग का शिकार हुई है? हैजा रोग का शिकार हुई है। इसको बोलते हैं विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, इसका राइट आंसर मादा एनफ्लूएंजा इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग जो है एड्स है। टिटनस, क्षय रोग और टाइफाइड ये सब विषाणु जनित रोग नहीं है, ये सब जीवाणु द्वारा फैलता है। एड्स का विषाणु शरीर में को किसको नष्ट करता है? इसमें राइट आंसर प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। HIV इनमें से किसके द्वारा संचित होने का संभावना नहीं है? तो डी है, मच्छर काटने से नहीं होता है। HIV स्तनपान द्वारा होता है, रक्त आदान द्वारा हो गया, सुई या इंजेक्शन का उपकरण साझा करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया किससे संबंधित है? पीलिया जो होता है यकृत से संबंधित है। और यौन संचारित जानलेवा बीमारी जो है एड्स है। पीलिया एक बीमारी है, इसका राइट आंसर यकृत है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है, इसका राइट आंसर गठिया। गठिया एक बीमारी जो प्रभावित करती है, जोड़ को प्रभावित करती है। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है रोगाणु वाहक। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? इसका राइट आंसर इन्फ्लुएंजा जो है खाद्य जनित रोग नहीं है। इसके अलावा अमीबियोसिस, हैजा, हेपेटाइटिस ये सब खाद्य जनित रोग है। मधुमेह समानता किसका प्रमाण है? मधुमेह जो होता है कम इंसुलिन स्राव के वजह से मधुमेह रोग होता है।
इसको देख लेते हैं। मधुमेह जो कम इंसुलिन स्राव की वजह से होता है। मधुमेह या अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन के कम स्राव के कारण उत्पन्न होता है। इंसुलिन दो प्रकार का कार्य करता है। पहला हो गया कि भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचाकर शर्करा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन की प्रतिक्रिया से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। इसके अभाव से शर्करा रक्त में चली जाती है। दूसरा जो है इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इसके अल्प स्राव से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह रोग होता है? इसका राइट आंसर ग्लूकोज। इनमें से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? इसका राइट आंसर है मधुमेह जो है संक्रामक रोग नहीं है। जल से भय किस रोग का लक्षण है? इसका राइट आंसर रेबीज जल से भय रोग का लक्षण है। देखिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया या रेबीज, मतलब पानी से डर होना। जल से भय रेबीज रोग का लक्षण है। पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी के काटने से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है क्वाशियोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचानना है। इसका नाम है क्वाशियोर। सेम क्वेश्चन है। किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी फोलिक अम्ल, विटामिन B12 और लोहा की कमी की वजह से होता है। डेंगू बुखार एवं मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग जो डेंगू विषाणु से होता है इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उनमें से किसे दिखाना चाहिए? इसको दिखाना चाहिए अर्बुद विशेषज्ञ, इसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि क्या है? सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है ल्यूकेमिया। देखिए इसको देखते हैं। कार्सिनोमा जो है एपिथेलियम कोशिकाओं का कैंसर हो गया। लिम्फोमा हो गया लिम्फोसाइट का कैंसर। सार्कोमा हो गया संयोजी ऊतक का कोष का। और लिपोमा हो गया एडियोज ऊतक का कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। देखिए ऑप्शन में दिया है जिसके अक्सर सदमे के कारण के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। इसका राइट आंसर है ECT इलेक्ट्रोकन्कुलिस थेरेपी। कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? इसका नाम है रेबीज। अब देखिए हाइड्रोफोबिया सब देखा आपने क्वेश्चन, तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। हैजा जो होता है, हैजा आपने देखा है, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? इसका राइट आंसर हैजा एक है, जल जनित रोग है। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल होता है? इसका नाम है एलिसा। देखिए एलिसा परीक्षण जिसमें सीरम हो गया, थूक हो गया, पेशाब से एड्स वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। ठीक है। सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्म का इलाज निम्नलिखित किस हर्बल द्वारा किया जाता है? इसका नाम है ल्यूकोसिन द्वारा। ठीक है। ल्यूकोडर्मा त्वचा की बीमारी है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। तो जीका वायरस जो होता है किसकी वजह से होता है? वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है, वायरस मच्छर द्वारा। देखिए वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, तो इसका हेपेटाइटिस बी जो है नहीं होता है। तपेदिक हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, ये वायु जनित संक्रमण के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वायरस के कारण शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस बी। देखिए सेम क्वेश्चन है। सामान्यतः जो रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। एलिसा टेस्ट HIV के लिए टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। सेम क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का जीवाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो रिंडरपेस्ट नहीं है। विषाणु द्वारा देखिए इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, तीनों है। जो नहीं है रिंडरपेस्ट है। ये पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है।
देखिए, मच्छरों में एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचार की खोज के लिए किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? इसका राइट आंसर रोनाल्ड रॉस। निम्नलिखित में से एक विकल्प का चयन करना जो एक HIV एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। तो मच्छर का काटना ऑप्शन नहीं, मच्छर के काटने से HIV एड्स नहीं फैलता है। स्तनपान से, यौन संबंध से और एक ही सुई का बहुप्रयोग से होता है। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसके कारण क्या होता है? पथरी का कारण बनता है। ठीक है। कुष्ठ रोग को किस नाम से जानता है? कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग से जाना जाता है। इसका प्रभाव जो होता है त्वचा, तंत्रिका तंत्र, अंगुलियों और पंजों पर पड़ता है। इस रोग के उपचार के लिए मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट दवाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त अल्पता की स्थिति किसकी वजह से होती है? इसका राइट आंसर RBC की कमी से होता है, एनीमिया रोग। पीला ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच में किससे फैलता है? तो मादा मच्छर के काटने से पीला ज्वर फैलता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, इसको बोलते हैं वेक्टर। 109 नंबर देखिए, एक जीवाणु संबंधी रोग है। इसका राइट आंसर उपदंश जो है एक जीवाणु संबंधी रोग है। हीमोफीलिया जो होता है किसका एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर आनुवंशिक रोग का एक उदाहरण है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? इसका राइट आंसर इबोला बुखार। ठीक है। आयोडीन के कारण कौन सा रोग होता है? गंडमाला रोग। सेम क्वेश्चन। घेंघा किसकी वजह से उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर है आयोडीन की कमी की वजह से। विश्व एड्स दिवस जो होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए तो क्या किया जाता है? इसका राइट आंसर है बायोप्सी किया जाता है। ठीक है। मवेशियों के मुख और पैरों के रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर विषाणु के कारण होता है। पश्चिमी ब्लास्ट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है HIV। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन से वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? BCG टीका का प्रयोग किया जाता है TB का प्रयोग के लिए। इसका BCG का फुल नाम है बैसिलस क्लेमेटे ग्यूरिन। ठीक है। BCG टीके का जो समानांतर प्रयोग किया जाता है तपेदिक के लिए किया जाता है, विटामिन C, तपेदिक के लिए ऑप्शन नंबर C। तपेदिक जो रोग होता है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। सीरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर जिगर को प्रभावित करता है सीरोसिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्टियोरोपिस जो होता है किस रोग से संबंधित है? हड्डी से संबंधित है। न्यूमोनिया की सूजन किसके कारण होता है? न्यूमोनिया जो होता है फेफड़ों की सूजन के कारण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हमारा शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से लेकर 3.5 फ़ारेनहाइट डिग्री कम हो जाता है तो इस स्थिति में को कैसे माना जाता है? जिसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया, जिसे अल्प ताप बोलते हैं। शरीर की वह स्थिति जिसमें जो ताप होता है सामान्य से कम हो जाता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अल्प ताप बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ऐसे में शरीर का तापमान किसी भी वातावरण में बिगड़ सकता है, इसे सेकेंडरी हाइपोथर्मिया भी कहते हैं। ठंड लगना हाइपोथर्मिया के सबसे अधिक बच्चे शिकार होते हैं और वृद्ध। देखिए सेम क्वेश्चन हाइपोथर्मिया है। समानता निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? इसका राइट आंसर ट्रांसमिशन जो है कैंसर का कारण नहीं है। पर्यावरणिक कारक हो गया, आनुवंशिक परिवर्तन और आनुवंशिक संशोधन, ये तीनों कारक हैं। ट्रांसमिशन कारक नहीं है कैंसर का। ठीक है। देखिए नेक्स्ट दिया है यहाँ पे WHO के द्वारा कैंसर के कारण जो है आनुवंशिक हो गया, पर्यावरणिक कारक हो गया, उम्र से संबंधित हो गया, खराब आहार का सेवन, इन्फेक्शन हो गया, खराब प्रतिरक्षा हो गया, दवाएं और चिकित्सा उपचार हो गया, सूजन संबंधी विकार हो गया। थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी होता है? थ्रोम्बोसिस जो होता है रक्त की बीमारी है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मच्छर द्वारा संचारित होता है। जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर मच्छर के काटने से जीका वायरस फैलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। निम्नलिखित में से एकदम भिन्न को चुनना है। चेचक, खसरा बुखार, मस्तिष्क ज्वर जो होता है ये मस्तिष्क ज्वर अलग है, चेचक, खसरा बुखार ये सब अलग है।
कीमोथेरेपी जो पद्धति से उपचार किया जाता है, कीमोथेरेपी कैंसर के लिए किया जाता है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक जो होता है वेरिसेला वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है? तेज बुखार हो गया, पीड़ा हो गया, बेचैनी हो गया, संपूर्ण शरीर पर लाल दाने निकल आना, इसकी वजह से था। ओटीसी जो दवा होता है, क्रोसिन होता है, एक दवा है, दर्दनाशक और ज्वरनाशक है। ठीक है। मेलिओडिस क्या है? मेलिओडिस एक संक्रामक रोग है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डिप्थीरिया नहीं है। एंजोरियम हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया, मायोकार्डियल रप्चर, ये सब दिल से संबंधित है। मानव में बैक्टीरिया से संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक्स है आम इलाज। देखिए, कॉमन कोल्ड हो गया, रिंगवार्म हो गया और हुपिंग कफ हो गया, ये सब क्या है? ये सभी क्या है? संक्रामक हैं। ठीक है, सब आप आई थिंक आपको पता होगा। आमतौर पर कलर ब्लाइंडनेस क्या? कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक प्रकृति होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। एपिडोमायोलॉजी जो होता है, एपिडोमायोलॉजी ये क्या होता है? बड़ी आबादी में रोग की घटना है, इसके प्रसार का अध्ययन करना को क्या बोलते हैं? एपिडोमायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका का विकसित किया? इसका नाम है जोनास एडवर्ड साल्क, 1955 में किया। हाथी पाँव का कारण है, कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? इसका राइट आंसर फाइलेरियम वर्म्स। किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? तो इसका राइट आंसर फाइलेरिया कृमि। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, जो यौन संक्रमित बीमारी नहीं है आपने पढ़ा ही है। सिफिलिस, जेनेटियल हेर्पिस, जननांगों पर मस्से या दाने और इसके बीज, HIV, गोनोरिया आदि यौन संक्रमित रोग हैं। ठीक है। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारणों के लिए जिम्मेदार जीन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोफीलिया बहुत लोगों में होता है मोस्टली। देखिए, HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए कितने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? किसने किया? इसका राइट आंसर JP नड्डा ने किया। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह के pH का मान होता है 5.5 से कम होता है, तब क्षय होता है। देखिए, इस आप क्वेश्चन इसको देखे हैं। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो एंटासिड का होता है। कौन सा जीव संक्रामक रोगों के कारण होता है? इसका नाम विषाणु। एंटीबायोटिक्स जो है क्या है? तो फफूंद है और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं हैं। पोलियोमाइलाइटिस की वजह किसकी वजह से होता है? तो विषाणु की वजह से होता है। घाव से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं, मवाद। इसमें से देखिए कौन सा कथन सही है? डायरेक्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। मानव शरीर से कुछ संबंधित तथ्य हैं। मध्य कर में मौजूद स्टेपिज नामक कंकाल का सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर से संबंधित प्रमुख तत्व कौन सा? देखिए, मध्य कड़ में मौजूद स्टेपिज मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर में मौजूद एपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। एक सामान्य मानव की रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुक होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होता है जांघ में पाई जाती है। यकृत जो लीवर होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट हम लोग देखें। सूखा रोग निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है कंकाल को सूखा रोग प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ। रोग, ट्रीटमेंट और उपचार सारा हम लोग देखें। अब नेक्स्ट में देखेंगे प्लांट किंगडम। तो बायोलॉजी का मे बी लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम लोग पूरे बायोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग 11, 10 और 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी का सारा वीडियो बहुत ही अच्छा वे में बताया गया है। ठीक है, तो आप जाकर चेक करिएगा और अपने एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दीजिए। तो अभी इस चैप्टर को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पादप जगत, प्लांट किंगडम, जिसमें से पहला चैप्टर रहेगा बैक्टीरिया। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।